कोई भी प्रोसेस में जिसमें आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मंत्र जाप हुआ या कोई कोई विद्या हुई या कोई आप किसी की आराधना में आप कंटिन्यूस कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं तो उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में 2 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। आप नियमित उसके पीछे कोशिश करते रहिए तो आपको धीरे धीरे आपको आपकी जिंदगी में पॉजिटिवनेस, सकारात्मक चीजें होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप नियमित थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहिए, आपको अंदर से फील हो जाएगा कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा और पॉजिटिव हो रहा है। हमारा जो मंत्र है या भगवान का नाम है या किसी की आराधना है, वो चीज के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, जिसका चीज हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब आप नियमित कोई चीज का अभ्यास करते हैं तो जरूर आप उसके लिए सफल होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहना होता है। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे अगर आपको मालूम हो तो लोग अपने जो कान होते हैं, कान के अंदर उसके अंदर कुछ कुंडल पहनते हैं या कोई बूटी पहनते हैं, कुछ भी चीज पहनते हैं, स्त्री हो या पुरुष कोई भी, उसके अंदर वो छेद करवाते हैं। उसको तो छेद करवाते हैं तो उसके अंदर वो जो स्त्रियां हैं वो भी छेद करवाते हैं और कुछ जगह पे पुरुष भी छेद करवाते हैं, नहीं तो कायमी तो स्त्रियां ही छेद करवाते हैं। बट कुछ अभी आप आधुनिक जगत में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्त्री और पुरुष वो फैशन के हिसाब से उसके अंदर कान के अंदर जितनी जगह उनको जगह मिलती है वहां पे वो छेद करके उसके अंदर कुछ बाली या कुछ मेटल या कुछ भी चीज उसको पहन लेते हैं। अब ये सिर्फ और जहां उनको सही लगता है वहां पे वो कुछ भी मेटल उसको पहनते हैं, उसको कान के अंदर पहनते हैं, कान के ऊपर पहनते हैं। फिर कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो ओठ के पास लगा देते हैं, जहां पे भी उनको लगता है मेटल को उस तरह से करके वो छेद करके उसमें पहनने लग जाते हैं, जिसको वो फैशन का नाम देते हैं। पर इसमें ऐसा है कि जितना हमने इसको स्टडी किया है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी नाड़ी हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा जो हमारे बॉडी में पॉइंट्स हैं, अगर उसके अंदर वो हमारे बॉडी में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स के अंदर उन्होंने उसमें छेद कर दिया, उसके बाद वो जो बॉडी का पॉइंट्स हुआ वो पॉइंट्स आपने ओपन कर दिया। मीन्स आप समझिए कि जो नसें थी या जो जहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट जो गुजर रहा था, वो पॉइंट को हमने उसको उसमें कट करके उसमें एक मेटल भर दिया यानी वो चीज उससे डिस्कनेक्ट हो गई। हमारा बॉडी एक परफेक्ट साइंस है। हमारा बॉडी भगवान ने जो बनाया है वो उसको बहुत ही उसके पीछे गूढ़ विज्ञान है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई जगह पे आपकी नसें जा रही है, कोई जगह पे आपका कान का कोई भाग जा रहा है, कोई जगह पे आपको नाक का कोई भाग जा रहा है, ओठ का कोई भाग जा रहा है। तो उसके अंदर आपने उसमें छेद करने के बाद उसके अंदर एक मेटल डाल दिया। अब मेटल डाल दिया तो जो भी मेटल या धातु का पदार्थ उसमें डाला होगा, उसकी वजह से वो चीज आपने बताया कि फैशन है, पर आप देखेंगे कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में काफी अलग अलग चीजों का आपको नुकसान महसूस होगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी के अंदर सिर्फ जो बॉडी का जो भगवान ने बनावट दिया है वो बहुत डिफरेंट दिया, और उसमें हजारों नाड़ियां हैं और कई इसके अंदर पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर काफी कुछ चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर पॉइंट्स हैं, हाथ से लेके पांव से लेके माथे से लेके
बॉडी के अलग अलग भाग में पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स हैं उसकी वजह से जब आप उसके अंदर कोई छेद करके कोई मेटल आप एंटर करा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो जो भाग होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे जो लोग हैं उनको कितनी बार आप देखेंगे कि उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद पैरालिसिस हो जाएगा, पर्टिकुलर एज के बाद उनको कोई एलर्जेटिक डिसीज हो जाएगी। तो वो सब चीज जो होती है उसके पीछे रीजन वही है कि उन्होंने अपनी बॉडी के साथ उसके अंदर छेड़खानी की है, उसके अंदर कोई जगह पे उन्होंने कट किया, कट करने के बाद कोई मेटल को एंटर करा दिया जिसको उन्होंने फैशन का नाम दिया। तो ये चीज के अंदर उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्होंने क्या किया है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर वो चीज का दुष्परिणाम होता है और जिसकी वजह से उनको जाके मतलब हृदय की समस्या आ सकती है, उनको ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड का प्रेशर हमेशा 19-20 यानी अप एंड डाउन रह सकता है। उनको ब्लड प्रेशर हाई और लो का समस्या हो सकता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, कभी लो हो जाए। उनको हृदय रोग की समस्या हो सकती है, उनको पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है, उनको किसी चीज की एलर्जी, कोई धूल भरी जगह पर जाएंगे तो कंटिन्यूस उनको एलर्जी आएगी। ये उसके पीछे रीजन यही है। हमने जिन जानकार लोगों से इस बारे में बात किया था तो उसके अंदर हमें ये मालूम पड़ा कि इसके अंदर ये जो आप जो अननेसेसरी जो कान में बहुत सारे छेद कर देते हैं और उसके अंदर कोई मेटल एंटर करा देते हैं, मेटल एंटर कराने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो वो जो चीज है वो चीज बॉडी पे कहीं ना कहीं असर, उनको कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको असामान्य तरीके से जरा सा कुछ बोलोगे एकदम गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारा बॉडी जो है वो एक अलग तरह से काम करता है। जैसे गुस्सा आता है तो गुस्सा पहले मन में आता है, मन होने के बाद एकदम से माथे में हीट पैदा होती है, फिर हीट पैदा होने के बाद एकदम आपको लगेगा कि कान गर्म हो गया, दांत पीसने लगेंगे। तो वो जो गुस्सा आता है गुस्से का एक प्रोसेस होता है। अब वो चीज के अंदर जिसने कान में कोई जगह पे मेटल लगा दिए, नाक में मेटल लगा दिए, होंठ पे मेटल लगा दिए और भी कहीं उनको लगा कि बॉडी के भाग में मेटल लगाए, तो आपने बॉडी के साथ छेड़खानी की है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको, उन लोगों को जो गुस्से आने का लेवल है, ब्लड प्रेशर का लेवल है, वो सब बहुत हाई होता है। और कुछ उनके बॉडी पे ऐसा होता है क्योंकि आपने पॉइंट्स खोल दिए, पॉइंट्स खोल दिए उसके बाद आप उसको हैंडल नहीं कर सकते और आपने एक बार कट कर दिया और वो सब चीज हो गया, उसके बाद आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि आपने वो चीज को, उसका भाग को कट कर दिया। अगर आप वो मेटल निकाल देते धीरे धीरे बॉडी ज्वाइंट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई कान में आपने छेद किया है, ठीक है, थोड़े टाइम जो स्त्री हो पुरुष हो उसमें कान में अगर वो बाली या कोई चीज नहीं पहनते तो धीरे धीरे वो अपनी जगह को खुद फील कर देता है। क्यों फील कर देता है? इसलिए फील कर देता है कि भाई कान का छेद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम ये है कि आपने जो छेद किया वो प्राकृतिक नहीं है। आपने छेद किया क्योंकि आपको उसमें बाली लटकानी थी, आपको उसके अंदर कोई मेटल लटकाना था या कोई चीज आपने डिजाइन लगाना था। तो वो जो चीज है वो चीज की वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये सब अगर बच्चे या कोई भी करवाते हैं तो सबको उनको परहेज करना चाहिए। और एक जो कान में जो बाली लगवाते हैं वो तो बहुत टाइम से हमने भी देखा है, बट उसके अलावा जो भी जो एक्स्ट्रा कहीं कोई बाल में ये कान में कोई जगह पे छेद करके कोई मेटल लगा दिया, नाक में लगा दिया, होठों पे लगा दिया, उसके पीछे बहुत सारी चीज में बहुत सारे पॉइंट्स आप उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपकी बॉडी में उसके कुछ अलग ही एलर्जेटिक और कुछ दूसरे दुष्परिणाम होते हैं जिसके जो मॉडर्न एमबीबीएस या साइंस वालों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, और वो पॉइंट्स हम ओपन कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरा चीज की कितनी बार कितने लोगों को आपने देखा होगा कि वो हाथों पे टैटू बना देते हैं, बहुत भारी भारी टैटू बना देते। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो टैटू इज वन टाइप ऑफ केमिकल्स और उस तरह से होता है। जब टैटू बन के चला जाता है, एक बार हाथ में मेहंदी लगाओ, मेहंदी तो चलो उतर भी जाती है, पर टैटू लगाओ या कोई चीज है वो परमानेंटली रह जाता है और निशान बन जाता है। तो उसके अंदर का भी कुछ
ऐसा है उसके पीछे भी जो हमने कुछ उसमें जानकारी इकट्ठी की। उसमें जब टैटू करते हैं हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे छेद है, छोटे छोटे छेद है। जैसे समझो कि आप खूब सारा नमक का पानी पी लो, या खूब सारी आप दौड़ लगा लो, या खूब सारी साइकिलिंग कर लो, तो आपकी बॉडी में से पसीना निकलता है, बरोबर। जो पसीना निकलता है वो पसीना आपके बॉडी में से नमक के रूप में कोई चीज छोड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर कहते हैं हमारे पसीना निकल। जो पार्ट्स पे आपने खूब सारा टैटू वगैरह लगाया हुआ है, तो वो पार्ट्स के ऊपर आपने कुछ केमिकल की एक लेयर लगा दी, ठीक है। अब आप जब आप वो लेयर लगा देंगे तो उसकी वजह से वो जो चीज है वो आपने छेद को कवर कर दिया, छेद को कवर कर दिया। अब उसका क्या परिणाम होना चाहिए वो आपको सोचना है, क्योंकि आपने वो लेयर को कवर कर दिया, ठीक है। कितने लोगों ने समझो कि हाथ पे टैटू बना दिया, कितने लोगों ने पेट पे टैटू बना दिया, गर्दन पे टैटू बना दिया, तो वो आपने लेयर को कवर कर दिया। उसके भी दुष्परिणाम आते हैं। ऐसे भी लोगों को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनमें ब्लड का प्रेशर हाई लो होता रहता है। वो लोग को कुछ अलग तरह का उनका बिहेवियर होगा, आप उसमें नोटिस करो। तो अगर कोई चीज इसके अंदर ऐसा है तो आप उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और अगर जरूरत नहीं हो तो टैटू वगैरह इतना ज्यादा नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि बनवाते हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। और अगर किसी को भी कोई भी चीज के अंदर आप कोई भी आध्यात्मिक की चीज में जाते हैं और आध्यात्मिक की चीज में मेहनत करते हैं, तो आध्यात्मिक चीज में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए। जो चीज आपको मिलने वाली है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। हमारे बॉडी के अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है कि इसको कोई भी साइंस अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। तो बॉडी के अंदर जब हम जैसे जैसे हम कोई चीज पे काम करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी पे असर होना चालू होता है। जैसे इसके अंदर जैसे कुंडली के ऊपर काफी लोग काम करते हैं। जब काम करते हैं तो उसके अंदर आपका जैसे जैसे इसके अंदर जो बताया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर स्नेक नुमा वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपकी एनर्जी घूमती है। जो स्नेक मीन्स एनर्जी घूमती है। एनर्जी घूमती है तो जैसे सपोज आपका अगर आप कोई चीज पे काम करते हो, ये जरूरी नहीं कि आप ध्यान करो, मंत्र जप करने से भी काफी कुछ चीजें हो जाती है। और आप मौन रखो तो भी काफी कुछ चीजें हो जाती है। जैसे जैसे आप उस चीज पे काम करते हो, जैसे बताया मंत्र जप करना, मौन रहो या ध्यान करो, तो जब आप ये सब चीज करते हैं तो इसमें से कोई भी चीज कीजिए। और जब आप किसी चीज पे काम करते हैं धीरे धीरे आपका पहले आपका जो कोई चक्कर में कंट्रोल होगा तो आपका ये आपके अंदर एक ब्रह्मचर्य वाली चीज आ जाएगी। आपको आप नॉर्मल गृहस्थ के हिसाब से कुछ अलग सोचने लगेंगे, तो आपका एक नॉर्मल आपका एक ब्रह्मचर्य जैसा चीज आ जाएगा। तो वो पहला आपने चक्र को क्रॉस कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। दूसरा चीज आएगा कि फिर आपको खाने का आपको थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। आप खाने के अंदर आप बोलेंगे कि मैं कम खाऊं, लाइट खाऊं, या समझो कि आप एक टाइम खाना खाएंगे, कम खाएंगे, ऐसा सब होता है। फिर वो भी आपका कंट्रोल हो गया। फिर तीसरा चीज आया कि इसके अंदर आपका हृदय साफ हो जाएगा। हृदय साफ हो जाएगा यानी हृदय का जो आपने जो लेवल है चक्र, वो आपका हृदय साफ हो जाएगा। आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, वो सब चीज होगा। वो आपका तीसरे लेवल का चीज, ये सच्चा इंसान है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। आपका हृदय साफ हो। फिर उसके ऊपर आपका दूसरा वाला एक लेवल आया जिसके अंदर वाणी वाणी आई यानी गला। इसके अंदर आपकी वाणी के अंदर आप जो भी बोलेंगे, कोई भी चीज है तो वो चीज सच बोलेंगे। तो आपका वो चीज आपका वो लेवल और वो चक्र वो आपका वो साफ हो गया कंटिन्यूस। उसके बाद आप और ऊपर पे लगेंगे तो उसके बाद आपका माइंड, बुद्धि बुद्धि विलक्षण बुद्धि हो जाएगी कि जिसके अंदर जैसे स्वामी विवेकानंद का था, उनके पास अचानक एकदम से ज्ञान आ गया, अचानक से उनमें शक्ति आ गई। उसी तरह से जैसे और भी विलक्षण लोग हैं जिसमें अचानक से शक्ति आ जाती है, तो उसमें आपके पास भी उस तरह की शक्ति आ जाएगी। शक्ति आ जाएगी तो आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगेगा
या आपको आने वाली चीजों का पूर्व अभ्यास हो जाए, पूर्व आभास हो जाएगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि भी ऐसा हो रहा है, इस जगह मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी से मिलेंगे तो बोले आदमी बरोबर नहीं है, यह पर्सन बरोबर नहीं है, मुझे अंदर से फील हो गया। तो या आपका सिक्स सेंस आपको एकदम से ऐसा बोल देगा कि नहीं ऐसा होने वाला है। तो वो जो चीज है आपकी, जो एक जो त्रिकालदर्शी है जैसे बोलते हैं, कि आपको ध्यान पड़ने लगेगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई सच क्या है, सही गलत क्या है। अभी आप समझो कि आपके पास एक अथाह संपत्ति है, जो संपत्ति समझो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पर अगर आप रहोगे या नहीं रहोगे तो 10 करोड़ की संपत्ति आपके साथ जाने वाली है? नहीं जाने वाली है। आपकी संपत्ति यहीं पे रहने वाली है। तो संपत्ति अगर यहीं पे रहने वाली है तो आप उसका जीते जी उसका सही उपयोग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो संपत्ति का आपके जाने के बाद जो बचे हुए लोग हैं वो वही उपयोग करेंगे जो उनको योग्य लगेगा, वो आपसे पूछने आने वाले नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो जो बुद्धि का विकास है, वो बुद्धि का विकास हो जाता है कि नहीं है, वाकई में आप चेत जाएंगे। ठीक है, जैसे कितने सारे लोग हैं कि वो लोग जीते जी कुछ भी अच्छा काम या जीते जी कोई भी सदकार्य या चीजों को नहीं करते, वो मरने के बाद मरते समय सोचते हैं कि नहीं भाई अभी ये जो चीज है वो चीज मैं मेरे बच्चों को दे दूं, इसको दे दूं, वो तो उनको मिलने ही वाला है। लेकिन अगर आप जीते जी उसका कोई सदुपयोग करो तो सदुपयोग करो, आप कुछ अच्छे ऐसे काम करो कि जिसकी वजह से आप न रहो तो भी 100-200 साल तक वो सब चीज चलती रहे। आप ऐसे कोई बड़े प्लेस का निर्माण करो, आश्रम का निर्माण करो, जहाँ पे कोई व्यक्ति आए और उसको भोजन मिलता रहे, वो भोजन मिलता रहे इस तरह की व्यवस्था की, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अगर आता है और वो खाता है तो वो आपको देख के, आपकी तस्वीर को देख के वो फील करे कि नहीं ये इसी व्यक्ति ने इस तरह की व्यवस्था चालू की और अगले 50 साल तक भी आप उस चीजों को, आपकी सेवा को कोई ले सके। अगर अगर आपने ऐसे ही कोई चीज को छोड़ के कल को आप ऊपर चले गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आपका लड़का, आपकी पत्नी या आपके परिचित लोग उसका क्या उपयोग करेंगे धन का, कुछ भी नहीं मालूम। हो सकता है वो गाड़ी खरीद ले, हो सकता है वो फैक्ट्री खरीद ले, हो सकता है वो कुछ दूसरी चीजों में उसको पैसे को बर्बाद कर दे। पर अगर आपने कुछ ऐसा काम किया तो आपकी आत्मा को न सिर्फ शांति मिलेगी, न सिर्फ आपकी आत्मा को अंदर से अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ ऐसा सद्कार्य किया जो मेरे रहते रहते हुआ, और आपने वो चीज को करके जो भी वो आपके बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से कोई व्यक्ति अगर वो अन्न खाएगा या कोई व्यक्ति वो सेवा का उपयोग करेगा, वो आपको याद करेगा। सो ये जो चीज है, यही इसी को ही कहते हैं कि माइंड ओपन हो जाना, जिसको कहते हैं कि उसका बुद्धि के अंदर वो चक्र जो है वो डेवलप हो गया। अब स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, अच्छे फैमिली से बिलोंग कर, पर फिर बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको लगा कि रामकृष्ण परमहंस ने उनके माथे पे हाथ रख के उनको शक्ति प्रदान की, और फिर बाद में उनको ऐसा लगा तो वो जो उन्होंने ज्ञान गेट किया था, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी चीज को उन्होंने प्रचार के मार्फत, प्रचार के द्वारा सब जगह पे उन्होंने घूम के उसका प्रचार करने लगे, और उन्होंने कोशिश किया कि दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाया जाए। और स्वामी विवेकानंद की प्रख्यात और उनकी जो इमेज है वो सब जगह पे हो गई, और आज भी स्वामी विवेकानंद को उनके विचारों की वजह से जाना जाता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, जिसने भी व्यक्ति ने वो लेवल टच कर लिया, जिसने वो आध्यात्म का वो चक्र उसका खुल गया, वो समझ जाता है कि नहीं, अब अगर मेरी आजीविका के साधन, यानी मेरे को अगर खाने के लिए 2 रोटी चाहिए डेली और 2 रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, उतना मेरे पास हो गया है। उसके ऊपर का जो मेरे पास मैंने धन अर्जित किया है, और मुझे है कि मैंने घर की बेसिक जवाबदारी पूरी कर ली है, और उसके बाद मेरे पास खूब सारा धन पड़ा हुआ है, तो मैं उसे सद्कार्य में लगाऊं कि जिसकी वजह से कल को मैं अगर 80 साल तक जीवित रहता हूं तो 80 साल तक भी लोग जो भी अन्न से वंचित हैं वो लोग आके उस जगह पे खा सके। और इस तरह की व्यवस्था होने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका सेवा का उपयोग कर सकता है, और आपका धन सही दिशा में यूज होता है। आपको मालूम होगा कि
आप वृंदावन चले जाओ, भगवान कृष्ण की भूमि वृंदावन। वृंदावन में आप देखेंगे कि कई ऐसे मंदिर हैं, वहां पे लोगों ने भोजन की व्यवस्था की हुई है। आप जाओ, आपके पास पैसा है तो भी, नहीं है तो भी आपको अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाता है। कितने ही उसके अंदर सदृढ़ परिवार वालों ने इस तरह की व्यवस्था चालू कर दी है। और उसके अंदर कुछ जगह पे है, वहां पे वो लोग उन्होंने अलग अलग जगह पे, और वो भोजन की व्यवस्था चल रही है, कोई 4 साल से चल रही है, कोई 5 साल से चल रही है, वो लोग खिला रहे हैं। तो वो जो चीज है, उनको जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई भगवान ने हमें इतना कुछ दिया और उसके अंदर हमने ये सत्कार्य चालू किया है और आगे भी चलता रहेगा। अब आप समझिए कि ऐसा उन्होंने किया तो उनकी बुद्धि में कहीं ना कहीं उनका वो चक्र या उनकी बुद्धि जागृत हो गई, उनको हो गया, जिससे भी व्यक्ति ने स्टार्ट किया। तो अगर कोई व्यक्ति, और इसके अंदर वृंदावन में उस तरह से बहुत बहुत जगह पे, कहाँ पे काफी लोगों ने उधर शुरू किया है। और कितने साधु संत हैं, वो लोग वृंदावन में आप देखेंगे तो नंगे पांव चलते हैं। जब नंगे पांव चलते हैं तो उनको किसी ने पूछा कि भाई आप नंगे पांव क्यों चलते हैं बिगर चप्पल पहने। और किसी ने पूछा कि इसके अंदर जब आप चलते हैं तो उसमें कितने लोग भी पैदल चलने लगे नंगे पांव। बोले ये कृष्ण की भूमि है, यहाँ पे भगवान कृष्ण कभी चले हैं, कभी लौटे हैं। ये अगर ये अगर मिट्टी हमारे बॉडी को स्पर्श करेगी, हमारे बॉडी को स्पर्श करेगी, और हमारे में भी अगर ये इस भगवान कृष्ण की छुई हुई जमीन का हमारे बॉडी में भी, हमारे शरीर में भी उसका टच आता है, हम भी उसको छू लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये बड़े बड़े लोग, यानी जिनको आप नॉर्मल में आप कहें करोड़पति, अब्जोपति लोग हैं, उन लोग भी जब वहां जाते हैं तो वो चीज को फॉलो करते हैं। तो उनको मालूम है कि ये जगह पे अगर हम आए हैं, भगवान कृष्ण की भूमि में भगवान कृष्ण ने हमें बुलाया और हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम चल के हमारे पाँव को हम धन्य करना चाहते हैं, और हमारा पाँव धन्य हो जाएगा। हमारे पाँव पे वो उस तरह का रज, हमारे भगवान कृष्ण का खेला हुआ रज, भगवान कृष्ण बचपन में जहाँ खेले हैं वो चीज का रज अगर हमारे पाँव में चला गया, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर हमारा जीवन धन्य हो गया। अब इसमें कितने कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग वृंदावन एक बार जब जाते हैं, तो अगर उन्होंने एक रात भी वृंदावन में बिता दी है, तो उसके बाद वो फिर से अगली बार वो आते ही आते हैं। क्योंकि उधर कुछ ऐसा है कि जिसने भी एक रात्रि वृंदावन में बिता दी, तो उसके बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हो जाती है कि उसके अंदर वो माया आ जाती है। और कितने ही लोग हैं जो लोग एक बार जाते हैं, तो चाहे वो बड़े से बड़े सीए हो, डॉक्टर हो, बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर हो, या कोई भी पर्सन हो, और जिसको एक बार उधर की माया या भगवान कृष्ण की कृपा उनको मिल जाती है, तो उसके बाद वो फिर उनका ध्यान उधर लग जाता है। और ये बोलने के पीछे इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज की इच्छा है, जैसे आपने कोई चीज की इच्छा की कि नहीं ये मेरे को मिल जाता है, तो मैं ये चीज के लिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चीज की आपको कोई चीज की कमी है, आपने उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए मंत्र जाप किया और आध्यात्मिक चीजों में आप गए, कोई मंदिर गए, कोई आध्यात्मिक चीजों में गए, कुछ भी चीज गए। और ये चीज के अंदर जब आप कोई चीज करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो गई, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे। तो अगर आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आप समझिए कि आपने कुछ किया और आपकी इच्छा पूरी हो गई, इच्छा पूरी होने के बाद वो तो सिर्फ आपने जो प्राप्त किया उसका 0.001% है। आप अगर ये समझिए कि आपने अगर उतना किया और उसकी वजह से आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई, तो उसके बाद अगर आप ज्यादा प्रयास करेंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि जैसे अलग अलग जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, और
मणिपुर चक्र। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे चक्र आपके खुलते जाते हैं, वही चक्रों को हमने बताया कि जैसे 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 कितने साधु हैं उनको भूख नहीं लगती है, तो भूख नहीं लगती है उन्होंने चक्र को जीत लिया है, उनको भूख लगेगी नहीं। और कितने लोग हैं वो लोग बोलते ही नहीं है, तो बोलते ही नहीं है तो उन्होंने एक चक्र को जीत लिया, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मन की बातों से ही, मन से ही समझ लेते हैं। ठीक है, कितने सारे लोग हैं वो लोग जब कोई चीज पे काम करते हैं तो ये नहीं हो सकता है कि आपने कोई चीज पे काम किया और वो चीज पूरा हो गई, उसके बाद आप रुक गए। तो रुक गए तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ एक मिठाई का पीस खा लिया, आपको मालूम ही नहीं कितनी मिठाइयां पड़ी हैं, उसकी मिठास क्या होगी, और आपने एक चीज पे आके रुक गए तो आप रुक गए। पर ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपने नहीं जाना होगा, और जो जान जाता है उसको उसको अंदर से मालूम पड़ जाता है कि नहीं, इसमें तो बहुत बहुत पावर है। इसके अंदर हमारे एक परिचित थे जो जिनको कोई प्रोसेस हमने बताई थी कि जिसके अंदर वो साधना करते थे, नियमित साधना करते थे। और जब उसका मेरे पास एक बार कन्वर्सेशन हुआ था, कॉल आया था, तो उस समय के टाइम पे वो कुछ अप्रोक्स 40 लाख के कर्जे में था। तो 40 लाख के कर्जे में था, तो उन्होंने मेरे को फोन किया था, बात किया, बोला कि मैं 40 लाख के कर्जे में मेरे पिताजी की वजह से हूँ, और मैं मतलब बस ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने सुना, फिर उसके बाद मैंने उसको ये बोला कि आप अभी जो चीज आप ऐसा जो सोच रहे हैं, जो भी चीज बरोबर, उसकी जगह आप 2 महीना खाली दीजिए, जैसा मैं बोलता हूँ खाली उतना फॉलो कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उनको कुछ प्रोसेस बताएगी, उनको प्रोसेस बता के फिर उनको बोला गया कि आप इस तरह का ये मंत्र जाप कीजिए और ये चीज आप कीजिए, क्योंकि आपका तो मरना निश्चित है, आपने ऐसा कुछ सोचा हुआ है, लेकिन आप इतना कीजिए, फिर 2 महीने बाद आपका कुछ अगर न होता है तो फिर उसके बाद आप जो सही लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकता। बरोबर। और ये बात है कुछ 7 एक साल पहले की। तो उसके बाद फिर हमने उसको बता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद में धीरे धीरे करके वो उनका लोगों से बातचीत करना धीरे धीरे कम हो गया। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करता था, धीरे धीरे उसे कम कर दिया, वो आइसोलेटेड रहने लगा, कम बात करने लगा। और लोग बोले कि इसको क्या हो गया, पहले तो बहुत बात करता था, इधर उधर बैठा करता था। ठीक है, तो वो चीज उसका रुक गया। फिर वो कभी कभी शराब पी लेता था, वो शराब पीना बंद कर दिया उसने, वो भी बंद कर दिया। फिर दोस्त लोग बुलावे तो वो दोस्त लोग के पास भी जाना बंद कर दिया। वो बस इसको इसमें रश आने लगा। धीरे धीरे करके उसके अंदर ऐसा चीज हो गया कि वो घर वाले भी परेशान कि पहले तो इधर उधर जाता था, ये खाता था, मसाला खाता था, तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, वो सब बंद कर दिया। तो घर वाले परेशान कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर 2 महीने के बाद उसमें इतना चेंज आया कि वो पर्सन को लोग सामने से बुलाते थे लेकिन वो नहीं जाता था। फिर उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो जब वो चीज को कंटिन्यूस वो प्रोसेस में था, फिर 2 महीने के बाद उसने वो लेवल क्रॉस कर दिया। फिर बोला कि नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, उसको और कुछ बताया गया। फिर उसने उस पे भी काम किया, उस पे भी वो भी चीज को, मंत्र जाप को, और जो चीज बताया उसको फॉलो किया। फिर उसके बाद 4 महीने उसने उस पे भी काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में सडन उसके पास उसको एक दिन सडन उसका रात को 3 बजे 4 बजे कॉल आया कि उसने बताया कि मैं ये सब जो प्रोसेस कर रहा हूँ, अचानक से मेरे को पसीना पसीना आ गया, बॉडी में बिजली जैसी दौड़ने लगी। तो उसके अंदर उसको पहला अनुभव था। फिर धीरे धीरे उसको और ज्यादा भगवान के दर्शन और ऐसा सब उसको होने लगे। और फिर उसके बाद एक बार लेवल में उसको ऐसा था कि उसको पूर्वाभास होने लगा, जैसे एक जगह पे कहीं गया था तो वहां पे एक मेजर एक्सीडेंट होने वाला था। तो वो उसी के पहले जब उनको गाड़ी के साथ जिन जिन रिलेटिव के साथ गया था, उनको बोला कि नहीं, मेरे को घर जाना है।
तो वो ऐसा बोल के उनको सबको लेके आ गया। जैसे ही आया तो मालूम पड़ा कि उसी के बाद 1 घंटे के बाद वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया और जिसमें जो लोग थे वो सब लोग का डेथ हुआ। तो वो लोग ने बोला कि भाई तेरी वजह से अगर हम आए नहीं होते तो हमारी जान नहीं बचती। ऐसा बहुत सारा चीज हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे वो पर्सन की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद फिर वो धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसका काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया तो उसके बाद वो फिर हमें ऐसा लगा कि ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, अब ज्यादा आगे जाएगा तो उसके बाद आगे आगे ये इसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके उसका जो कर्ज था वो तो पूरा हो गया। उसको उसके पापा गवर्नमेंट में थे, तो कोई पर्सन उसके विलेज में ट्रांसफर चाहता था और वो जो पर्सन है उनको उससे 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफर लेना था। तो उन्होंने बोला मैं आपको वो रकम दे देता हूँ, आप इधर आ जाओ और मैं उधर चला जाता हूँ, तो आपका भी हो जाएगा और मेरे को भी, मैं मेरे घर के आसपास आ जाऊंगा। तो उन्होंने अमुक रकम लेके और उस तरह से चीज कर दिया। तो इनडायरेक्टली उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो वापस एक रिलैक्स हो गया। और ये चीज के अंदर फिर बाद में उसने माना कि नहीं, ये चीज बहुत पावरफुल चीज है, और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल रूटीन में लग गया और धीरे धीरे करके वो चीज हो गया। लेकिन जो उसका जो लेवल था वो लेवल तक वो पहुंचा था। अब फिर नॉर्मल रूटीन में लोग जैसे अपने रूटीन में होते हैं, कामकाज में होते हैं, तो लोग क्या है कि वो सब बातों को धीरे धीरे करके भूलने लगते हैं। आपका वही चीज है कि आपके अकाउंट में अगर 120 रुपया है और 120 रुपए में आप 50-50 रुपए 2 बार खर्च कर देते हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ बचा 20 रुपया। पर आप अगर 50-50 रुपए 2 बार खर्च कर दिए, आपके अकाउंट में 20 रुपया बचा तो 20 ही रुपया बचा। आप उसको 100 रुपया मत समझिए, तो 20 रुपया बचा। तो अगर आप उसमें से 50 रुपए निकालने की कोशिश करेंगे, कहां से निकलेगा? आपने कुछ शक्ति अर्जित की, आपने कुछ आध्यात्म अर्जित किया, ठीक है, वो आध्यात्म अर्जित किया और आपने उसका उपयोग कोई भी चीज के अंदर, चाहे किसी भी रूप में कर लिया, चाहे पत्नी की बीमारी से ठीक होने के लिए कर दिया, पति की बीमारी के ठीक होने के लिए कर दिया, या आपने उसके लिए अपने लिए कर्ज मुक्ति के लिए कर दिया, किसी भी चीज के अंदर वो विद्या का उपयोग कर लिया, माना कर लिया, आप ठीक हो गए, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। और बढ़ने के बाद फिर आपने फिर से अकाउंट के अंदर फिर से 10-10 रुपया 20-20 रुपया तो जमा करना पड़ेगा ना। आपने जब वो नहीं किया, जो मंत्र जाप फिर से नहीं किए, तो आपका अकाउंट धीरे धीरे आपने खाली कर दिया। आपने जो आपके पास एनर्जी थी उसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद आप नया कोई तो चीज ऐड नहीं कर रहे तो आपका अकाउंट तो खाली हो रहा है। आपने ऊपर मटका है, मटके के नीचे छेद है, ठीक है। अभी छेद से क्या हुआ कि आपने जो भी आपने अर्जित किया था वो चीज को यूज कर लिया कि अरे मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो जाए, अरे भाई मेरा वो कर्जा ठीक हो जाए, अरे किसी का शादी नहीं हो रहा है, बोले मेरा शादी हो जाए, वो फला पर्सन जो है वो मुझे पसंद नहीं करता, पसंद करने लगे। चाहे वो कोई भी चीज हो, आपने इच्छा की, यानी वहां पे आपने अपना जो कार्मिक चीज है उसको यूज करना चालू किया। आपने यूज करना चालू किया तो आपको एक्स्ट्रा में दूसरा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। प्रकृति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रखती है जो प्रकृति के अंदर किसी काम का नहीं हो। प्रकृति उसी व्यक्ति को जीवित रखती है जो व्यक्ति कुछ काम का हो। आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, अब्जोपति आदमी हो, जो इंसान सिर्फ ऐसे ही खाली बैठा रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो प्रकृति उसको खत्म कर देती है। प्रकृति का सिद्धांत डिफरेंट है। प्रकृति ये नहीं देखती है कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ है कि 1 रुपया है। 100 करोड़ वाले व्यक्ति का भी जीव उसी तरह से यम के पार्षद लेके जाते हैं जिस तरह से 1 रुपए वाले अकाउंट होल्डर के को यम के पार्षद ले जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला एक 46,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, पर उसकी दोनों किडनियां फेल थी। जब वो मरा उसके अकाउंट में 46,000 करोड़ थे। 46,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक भी था जिसने अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा सेवा कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से समाज में लोग उसको याद रखे। वो पर्सन लगा रहा। उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, अभी उसने अगर कुछ चीज सोचा हो कि नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसका क्या मतलब है?
वो 46,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक जब उसका दोनों किडनी फेल हुआ, डेथ हुआ, और इसने इधर उधर पूरा का पूरा पैसा बर्बाद करता रहा क्योंकि उसके पास आवक थी। तो जब वो मर गया तो मरने के बाद अब उसकी संपत्ति को कोई क्या उपयोग करेगा, उसको कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो अगर उसके पास उसकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद अब वो उसने जीते जी कुछ किया हो तो उसका कोई मतलब है। अब यम के पार्षद आए होंगे और यम के पार्षद आके उसको उसी तरह से ले गए होंगे जिस तरह से एक बाजू के झोपड़े में कोई व्यक्ति मजदूर वर्ग का या गांव के काम करने वाला किसान मरा होगा तो उसकी बॉडी को यम के पार्षद ले गए होंगे उसी तरह से। तो जब उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है तो व्यक्ति ये बात को नहीं समझता है। इसी को माया कहते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में बात एंटर ही नहीं होती है। व्यक्ति ऐसे ही लगा रहता है कि अभी मुझे काम करना है और अभी मैं काम करूंगा। जो आजीविका चलाने के लिए जितनी चीजें जरूरत है उससे ऊपर का कोई भी चीज है तो आप उसको आपकी जरूरत पूरा होने के बाद आपको लग रहा है कि आपने 4 पीढ़ी के लिए बचा के रखा है तो आप एक गलत चीज सोच रहे हैं, क्योंकि 4 पीढ़ी आपकी क्या करेगी वो आपको नहीं मालूम है और 4 पीढ़ी उसका कैसे उपयोग करेगी वो भी नहीं मालूम। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी को बुद्धि खुलना कहते हैं कि जैसे उसका माइंड एकदम खुल गया, वो तो शांत हो गया, उसकी तो बुद्धि बहुत प्रखर हो गई। और जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसको बोलते हैं इसको दिव्य ज्ञान हो गया, इसका बुद्धि ओपन हो गया, बहुत इसकी विचारधारा अच्छी हो गई। और जो भी व्यक्ति ऐसा उस दिशा में सोचता है तो जरूर वो कुछ नया करता है। पर अगर कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो चीज है ये मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों ऐसा सोचूं, तो फिर उसके अंदर क्या है कि फिर जब भी उसका टाइम आता है कि चाहे वो 45 की एज हो, 50 की एज हो, कितने लोग 35-36 साल की उम्र में मर जाते हैं। जब 35-36 साल की उम्र में मर जाते हैं तो उनका भी डेथ होता है, उनको भी यम के पार्षद ले जाते होंगे, चाहे उनके अकाउंट में 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, या 1 रुपया हो या 10 रुपया हो। तो भगवान ने, प्रकृति ने सबको एक बराबर बना के रखा हुआ है और एक बराबर बना के रखा हुआ। भगवान किसी को खाली मौका देता है कि आपके हाथ में कुछ 4 अच्छे काम करने के लिए मौका है, आपके हाथ में कुछ 4 अच्छे काम करने के लिए भगवान ने कुछ अथॉरिटी दी है कि आप ये काम कर सको। जब वो काम करने की अथॉरिटी भगवान को लगेगा कि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान को लगेगा कि नहीं आपका टाइम पूरा हो चुका है, भगवान वो अथॉरिटी खींच लेगा आपसे, फिर आपकी अथॉरिटी दूसरे के हाथ में जाएगी। अगर वो भी ऐसा है आपके जाने के बाद वो अथॉरिटी को यूज नहीं कर रहा है, भगवान उनके पास से भी अथॉरिटी खींच लेगा, क्योंकि भगवान तो भगवान है ना, भगवान थोड़ी आपसे पूछ के काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, वो आप एक सिंपल एग्जांपल समझो, आप खूब सारे पेड़ लगाओ, खूब सारे पेड़ों का वृक्षारोपण करो, आप कभी आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति को पसंद है। प्रकृति बोलेगी ओहो ये तो प्रकृति को बचाने का काम कर रहा है, तो भगवान आपको निस्वार्थ भाव से आपको उसके लिए आपको जीवित रखेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पक्षियों को कुछ दाना देते हो, आप समझो कि भूखों को खाने की व्यवस्था कर देते हो कि भाई खाना मिलता रहना चाहिए, आपकी आयुष्य लंबी लंबी होती जाएगी। आप कुछ भी चीज चाहोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे को कोई शक्ति प्रोटेक्ट करती है। शक्ति नहीं हो, प्रकृति है, प्रकृति आपको प्रोटेक्ट करती है। पर आपने वो चीज को दूसरी दिशा में सोचा, आपने सोचा कि नहीं मैं सिर्फ ये सोच लूं कि मेरा फला चचेरा भाई जो है उसका कुछ भला हो जाए और उसको अभी हम इतना ये चीज करा दे, और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमने ये काम कंप्लीट कर दिया, फला हमारे रिलेटिव के लिए हम कर देंगे जिससे 10 साल तक वो खाता रहे, 50 साल तक वो खाता रहे या 3 पीढ़ी तक खाता रहे। यानी आप अभी भी वही चीज सोच रहे हैं। जैसे समझो कि अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप बीमार है तो आपको दवा खानी पड़ेगी, आपका चचेरा भाई दवाई खाएगा तो आप थोड़ी ठीक हो जाओगे। आप बीमार हो तो आपको ही दवाई खानी, आप चाहे 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो, पर आप किसी भी डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करके किसी भी डॉक्टर को या किसी भी वैद्य को किसी को दबाव बना के नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए ऐसा चीज करो कि मेरा चचेरा भाई दवाई खाए और उसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊं। और आप कैसे ठीक होंगे? जो कर्म आपने किए उसका फल आप भुगत रहे हो, जो कर्म उसने किए उसका फल वो भुगत रहा है, जो कर्म आपने किए उसके लिए आपको ही दंडित किया जाएगा, जो कर्म आपने किए उसके लिए आपको ही पुरस्कार मिलेगा। तो आप ऐसा कैसे सोचते हो कि भाई आपका जीव जाएगा और आप
आपको यम के पार्षद ले गए तो उसके बाद आप तुरंत का तुरंत बोलेंगे कि नहीं मेरा चचेरे भाई को भी साथ में ले चलो, मैंने उसको भी बहुत सारी मदद की। यम के पार्षद ये आपका सिस्टम नहीं समझेंगे। अगर बाई चांस आप ऐसा समझाओगे तो भी आपकी बात नहीं समझेंगे। और जो भी व्यक्ति इसके अंदर लगा हुआ है उसको ये मालूम है कि यही सच है। और भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में भी काफी चीजें बोल के छोड़ दिया है कि जिसको समझना है समझे। भगवान कृष्ण नहीं आने वाले कि आपको आके बोलेंगे कि आप ये बात समझो। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये चीज है, इसके अंदर कुछ छिपी हुई चीज है। आप भगवत गीता नियमित पढ़ो। भगवत गीता नियमित पढ़ने से आपको खुद ही ज्ञान होगा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा हुआ है कि भाई ये चीज है, इसको आप फॉलो करो, ये चीज है, इसको फॉलो करो। आप उसको फॉलो करते हैं, आपका बुद्धि खुलेगा, बुद्धि खुलता है। आप भगवत गीता का 1 अध्याय 2 अध्याय 18 अध्याय तक पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी। नींद मतलब क्यों आएगी? क्योंकि आप रिलैक्स हो गए, आपको भगवत गीता मीनिंगफुल लगेगी, आपको लगेगा मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आदमी रिलैक्स कब होता है? जब उसका समझो कि आप समझो आपने गाड़ी लॉक कर दी है, गाड़ी लॉक करने के बाद आप घर के अंदर आ गए तो आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको कोई बोलता है आपको चिंता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी गाड़ी लॉक है, मेरी गाड़ी सुरक्षित है। समझ रहे हैं? उसी तरह से जब आप भगवान की भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता पढ़ने के बाद आपका माइंड इतना ओपन हो जाता है तो कोई बोलता है आपको चिंता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। भले उसका असर 3 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, लेकिन आपको लगता है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो या तो आप सो जाएंगे और या फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर दूसरे दिन हो सकता है वापस से आप अपने नॉर्मल रूटीन में हो जाए। पर नियमित थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा दिमाग खुल रहा है, मेरा माइंड ओपन हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, वो कितना भी अपना गुस्से को कंट्रोल करे, फिर एक दिन होता है गुस्सा आ ही जाता है। आप कितने ही साधु सन्यासी लोगों को देखेंगे, बरोबर, साधु सन्यासी, नागा साधु और ये कुछ अलग अलग साधु होते हैं कोई भी जगह पे, अब देखिए बहुत क्रोधी होते हैं। अब ये ऐसा क्या चीज है? अगर आपने इतना अपर लेवल गेट कर लिया है, आपका इतना आध्यात्मिक पावर बढ़ गया है, तो आध्यात्मिक पावर है तो आपको क्रोध क्यों आता है? और क्रोध में भरे रहते हैं। आप देखोगे बात बात में कोई भी गुस्सा कर देगा, कोई मतलब तुरंत का तुरंत कुछ बोल देगा, तो वो क्रोध से भरे हुए रहते हैं। तो अब ये क्रोध क्यों करते हैं और क्रोध करने से उनको क्या लाभ होता है? भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में उन्होंने वो शांति जो भगवान के भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ने के बाद आपको फील होती है कि मैंने सब कुछ जान लिया, वो चीज क्यों नहीं होती? वो रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। पर फिर भी आप देखिए काफी लोगों को बहुत क्रोध आता है, बात बात पे क्रोध करेंगे और गुस्सा कर देंगे। तो गुस्सा कर देंगे तो मतलब वो चीज जो है वो अलग होती है और उसके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। सो ये चीज है। और इसके अंदर आपने भी जैसे जैसे कोई लेवल गेट किया, आपको धीरे धीरे पर्थ खुलने लगेगी और पर्थ खुलती जाएगी, वैसे वैसे आप अंदर एंटर होते जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरी सब चीजें अपनी जगह योग्य है, लेकिन आपने अगर कोई चीज प्राप्त की है तो उसके अंदर आपका वो खुद का चीज है, आपके पास से कोई चोरी नहीं कर सकता है। सपोज कीजिए कि आपके समझो कि आपके पिताजी के किए हुए कोई कर्म है जिसका फल आप भुगत रहे हो, आपकी पत्नी के किए हुए कोई कर्म है, आपकी पत्नी ने कोई चोरी करके कहीं से कुछ लेके आए और आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो आप उस कर्म में भागीदार हो। आपके पति है, उसने कहीं से चोरी करके कुछ ले आया और वो आपको खिलाया, तो आप उसके कर्म में भागी, आपने भी तो खाया है ना। आपके बच्चे ने कोई चीज चोरी करके धीरे धीरे आपको खिला रहा है, तो आप देखेंगे वृद्धावस्था में आपके पांव दुखने लगेंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो वो आपको कहाँ से ला रहा है नहीं, पर आपने खाया। अरे उसकी जगह खुद बना के खुद खाओ या उसके जगह पे खुद मेहनत करके खाओ। अगर आप उसका दिया हुआ खा रहे हो तो उसके कर्म में भागीदार आप बन रहे हो, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। और अगर आपने वो चीज नहीं की तो वो चीज के अंदर आप उसके कर्मों में भागीदार नहीं बनोगे। आपने देखा होगा कितने साधु संत ऐसे थे पहले के, और अभी कुछ लोग हैं, वो लोग बोलते थे कि हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे, आप हमें सीधा दे दो, हम खुद उसमें से करके उसको रेडी करके हम खुद ही खाएंगे। उसके पीछे कितना लॉजिक होगा कि हम खुद के हाथों से बनाएंगे, यानी वो खुद के हाथों से बना हुआ भोजन है, प्लस
उनका जो उन्होंने जो किया है, और वो भी, और हर एक से वो दान लेते भी नहीं थे। उनका ये था कि वो उसी से लेंगे कि जो न्याय संगत होगा। ये भी है। तो जैसे एक बार की एक कहानी है, उसके अंदर एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक साधु की मंडली में, उसके अंदर उसने साधु की मंडली के अंदर उसका सदस्य बन जाता है, उनके साथ घूमता होता है। तो वो अलग अलग जगह पे वो लोग ये साधुता करने के लिए सब अलग अलग जगह पे वो लोग सत्संग करते हैं, वो सब करते हैं, घूमते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो उसका मेन लीडर बन जाता है, कि उसके अंदर मेन मठ का महंत बन जाता है। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जाके सत्संग वगैरह करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा बड़ा साधु बन जाता है। एक दिन क्या होता है कि वो कोई जगह पे गंगा नदी के उधर या कोई जगह पे, वहां पे से वो लोग गुजर रहे होते हैं। तो कोई किसी सेठ ने कोई जगह पे धर्मशाला में भंडारा वगैरह किया होता है। तो उसका एक शिष्य बोलता है कि अपने इतनी जगह घूमते हैं, अब इधर कोई सेठ है, उसका कोई पर्सन आके बोला कि यहाँ पे भंडारा है, तो आप अगर आते हैं शिष्यों के साथ तो अच्छा है। तो वो साधु ने मना किया कि अपने सन्यासी लोग हैं, इधर उधर घूम घूम के जहाँ पे भी मिल जाता है उसको हम ले लेते हैं, वही हमारे लिए योग्य है। तो उसके एक शिष्य ने कहा कि आज काफी टाइम हो गया है, चलो हम खीर का भी आनंद लेते हैं, ऐसा करना चाहिए। तो जो साधु मेन था लीडर, उसने बात मान ली कि ठीक है चलो जाएंगे। तो उसके बाद उधर गए। उधर जाने के बाद उन्होंने वो मंडली लेके फिर वहां पे उन्होंने खीर पूड़ी और जो भी था सब कुछ खाया। फिर उसके खाने के बाद वो सो गए, और उनको सुबह सुबह 4-5 बजे निकलना था। 4-5 बजे निकल गए। तो निकलने के बाद फिर वो दूर, जब 1 घंटे 2 घंटे के बाद कहीं चल के वहां तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो फिर वापस आए। और वापस आने के बाद इधर सेठ को वापस मिले। तो सेठ को एक कमरे में ले गए। तो इतने में देखा कि सेठ जो था वो अपने नौकरों को डांट रहा था। नौकरों को डांट इसलिए रहा था क्योंकि उन्होंने वो जो पूजा हो रही थी उसके अंदर सेठ जी ने 10-10 हजार रुपए की गड्डियां इस तरह से करके चढ़ाई थी। तो उसके अंदर सेठ जी बोला कि इसमें एक गड्डी कम है। नौकर लोग को बोला कि किसने ये गड्डी उठाई है, आप मुझे बताओ। तो जब ये साधु का जो मेन लीडर है वो आया, और आने के बाद उधर उसको मिला, और मिलने के बाद बोला कि चलो आप हमारे साथ, मेरे को आपसे बात करनी है। कमरे में ले गया। कमरे में ले जाने के बाद बोला कि सेठ जी आप काम क्या करते हो? वही साधु जिन्होंने अपनी मंडली के साथ उधर खाना खाया था, वही वापस आने के बाद उसको पूछा कि सेठ जी आप काम क्या करते हो? तो सेठ जी ने बोला कि एक्चुअली मैं वो राशन का सामान और वो सब आता है, तो वो जो उनको राशन का सामान वगैरह आता है वही मेरा काम है। और जो राशन का सामान आता है उसमें से कुछ जो भी बच जाता है तो उसके अंदर मैं जितना होता है देता हूँ, बाकी मैं बेच लेता हूँ। तो बोले बेच लेते हो? तो बोले कि फिर क्या होता है कि उसमें से कुछ जो मेरा कमाई होता है उसका 10% मैं इधर सबको भूखों को खिला देता हूँ खाना। तो उस समय के टाइम पे ऐसा भंडारा करके कर देता हूँ, तो मेरा क्या है, थोड़ा पाप पुण्य मैनेज हो जाता है, ऐसा बोले। तो साधु ने बोला कि देखो, आज तक मैं इतनी जगह पे मैंने सत्संग किया, इतनी जगह पे मैंने घूमा हूँ, इतनी जगह पे हम लोग करते हैं, पर आज तक मेरी नीयत में कभी खराबी नहीं आई। तुम्हारा रात को मैंने ऐसा अन्न खाया कि सुबह मेरी इच्छा हो गई कि ये 10,000 मैं ले लूं तो मुझे रास्ते में काम आएगा। ये 10,000 अपने संभालो, आज के बाद कभी हमें बुलाना नहीं। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। उस जो सेठ था उसका जो अन्न था वो ऐसा अन्न था कि जिसकी वजह से वो अन्न कुछ अलग तरह का अन्न था, और उसने अन्न वो खिलाया तो वो अन्न खाने के बाद वो साधु की बुद्धि एकदम पलट गई। यानी आप समझो कि कोई आपको अगर बिठा के चाय पानी कराता है, कोई आपको बिठा के अगर खिलाता है, या कोई व्यक्ति कुछ बोलता है कि अरे आप ये चीज का आप इसका आनंद लो, आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो करता क्या है और किस तरह से उसने वो सब चीज अर्जित की है, और क्या उसके अंदर आप भागीदार बन रहे हो। तो वो जो चीज है वो चीज के अंदर उस साधु को भी यही फील हुआ, और साधु फिर उसके बाद वहां से चला गया।
तो साधु ने भी बोला कि ये आज के बाद ऐसी कोई जगह पे हमें खाना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये भी चीज एक महत्वपूर्ण चीज है। हम कहीं पे भी कोई जगह पे खाते हैं, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ खा रहे हैं, किस रीजन से खा रहे हैं, और उसका हमारे जिंदगी में क्या परिणाम होने वाला है। और अगर कोई चीज हमने खाई है और अगर कोई चीज में हमें किसी ने निःशुल्क और फ्री में कोई चीज दी है कि आओ भाई आप खाओ, और या आपको कोई सेवा प्रदान की है, तो आप ये समझने का कि आप उसकी चीज में भागीदार बन रहे हो। और ये भी कहीं ना कहीं एक सिद्धांत है जो कर्म के साथ काम करता है, और इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर कोई भी पर्सन आपको कुछ इस तरह की चीजें प्रोवाइड करता है और जिसका उपयोग आप करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपके जीवन में पड़ता ही है, पड़ता ही है, पड़ता ही है। क्योंकि आपने क्या किया कि आपने उस चीज को उपयोग किया, और आपको मालूम है कि वो व्यक्ति किसी का नुकसान करके या कोई ऐसा कर्म करके वो चीज उसने वो चीज धन अर्जित किया है या कोई चीज, और उसको आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो चीज के अंदर आपका उसका कहीं ना कहीं कार्मिक पे आपके ऊपर असर होता है। और कितनी जगह पे कोई व्यक्ति ने इस तरह से चीज अर्जित की है, उसको जितना जल्दी हो सके कुछ सेवा कार्य और उस तरह से करके वो चीज कर लेना चाहिए। अगर वो इस तरह से अगर कुछ सेवा कार्य करता है या अगर इस तरह के कोई कर्मों में वो अटैच हो जाता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके उसका कर्म लेवल हो जाता है, उसका कर्म लेवल हो जाता है। पर आपने अगर किसी के इस तरह से चीजों का उपयोग करना चालू किया, तो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो कर्म बैलेंस होता है कि आपने जो किया उसके कर्मों में आपने भी अपना भोग लगाया है। तो भोग लगाया तो आपने वो चीज का भोग लगाया, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके कार्मिक में भागीदार बने। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है। और अगर जिसे इस तरह से कोई धन अर्जित किया और अगर उसका वो सदुपयोग करना चालू करता है, सदुपयोग, तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसको करके वो बहुत सारे लोगों का पेट बढ़ सकता है, बहुत सारे पेड़ लगा सकता है, जीव जंतुओं की सेवा कर सकता है। और वो उसको विचार करने की जरूरत है कि उसको यम के पार्षद अलग तरह से ले जाएंगे, उसी तरह से ले जाएंगे जिस तरह से एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब को ले जाते हैं, किसान को ले जाते हैं, कि यम के पार्षद अलग तरह से आएंगे कि नहीं आप हमारे लिए बहुत वीआईपी पर्सन हो और हम आपको अलग से आपको लेने के लिए हम अलग से आएंगे। यानी अगर आज चांस आपको कोई बड़ी एकदम आलीशान गाड़ी के अंदर से शमशान लेके जाएगा और आपको एक रिक्शा के अंदर शमशान लेके जाएगा, तो उसमें क्या फर्क हुआ? ले जा तो शमशान ही रहा है ना। तो अगर शमशान लेके जाएगा, अगर आपको बड़ी सी गाड़ी में लेके गया जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे जा रही, पर आप तो जा तो शमशान ही रहे हो। और अगर आपको एक रिक्शा के अंदर ले गए, एक बैलगाड़ी के अंदर ले जाए, तो भी तो आपको जाना शमशान ही है। तो ये चीज के अंदर वो आपको उस बात को समझ लेना है कि इसके अंदर आपके लिए फायदेमंद चीज क्या है। और अगर फायदेमंद चीज है तो आपका वो जो ब्रह्म ज्ञान और जो वो वाला चक्र है वो धीरे धीरे खुल जाना चाहिए। और चाहे आप जिस तरह से आप उसके पे काम करो, और धीरे धीरे करके आपको भी उसका लाभ मिलेगा। और बहुत जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। आप कोई भी बात पे हमें चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें हो, कुछ लेवल पे आप हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, आपको भी कुछ अच्छे काम करने हो, तो हम आपको और भी सजेस्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। आप मंत्र जाप में भी क्या कर सकते हैं। आप कोई काम को पूरा करना चाहते हैं तो आप कहाँ गलत हो रहे हैं, आपका टाइमिंग गलत है कि किस तरह से है कि आपका मंत्र जाप से आपको उस ज्ञान की या उस चीज की उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। अब उस चीज को उपयोग कीजिए जिसकी वजह से आपको भी लाभ हो, और कल को आपका जब जीव निकले या आप कोई लेवल पे हो, तो आपको ऐसा हो कि उसका एक सुखद अनुभव हो कि नहीं मैंने मेरा जीवन भरपूर जिया है। इस तरह से नहीं कि हमने आधी जिंदगी कुछ काम किया, आधी जिंदगी दूसरों को नुकसान पहुंचाया, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमें यम के पार्षद कुछ अलग जगह से ले जाए। यम के पार्षद सबके लिए सेम बराबर है, और ये चीज हमें हमारे इतिहास और हमारे ग्रंथों में लिख दिया कि भाई चाहे वो कोई भी हो, जिसकी बॉडी है
उसके यम के पार्षद उसको एक कॉमन तरीके से ले जाते हैं। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, स्त्री पुरुष का चेंज नहीं है, बूढ़े जवान का चेंज नहीं है, अमीर गरीब का चेंज नहीं है, कोई भी किसी तरह का चेंज है। यम के पार्षद को ले जाना है तो ले जाएंगे ही। 2 मिनट आपको नहीं देंगे, 2 घंटे आपको नहीं देंगे। अगर आपका टाइम है तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, और अगर आपका टाइम पूरा हो गया है तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। चलिए शेष अगले भाग। थैंक यू।